चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का काल हमने देखा था कि यह आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला था आपका वैदिक सभ्यता का काल। उसके पहले चल रही थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का काल चला था 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। उस बीच 250 सालों का अंतर लगा था। क्यों लगा था? अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए। उन्होंने ये बताया कि हो सकता है यहाँ पे जलवायु का परिवर्तन हुआ हो, जिस कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ हो। लेकिन कुछ ने ये भी बोला कि यहाँ पे क्योंकि सभ्यता अधिकतम नदी घाटी के तट पर विकसित हुई थी, तो हो सकता है कि बाढ़ आने की वजह से ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो, खत्म हो गई। उसके बाद 200-250 सालों के अंदर के बाद एक नई सभ्यता आई थी जिसे हमने जाना था वैदिक सभ्यता के रूप में। वैदिक सभ्यता को आर्यों का आगमन कहा गया था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने बोला उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो किसी ने बोला तिब्बत के पठार से आए, किसी ने आल्पस पर्वत, ऐसे अलग अलग सभी ने तर्क दिए। वैदिक सभ्यता के बारे में आर्यों के आगमन आर्यों का आगमन जब हुआ तो वहां पे हमने देखा कि इनकी सभ्यता जो विकसित हुई वो ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब ग्रामीण से शहर की तरफ जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ था, शहर से ग्रामीण सभ्यता की तरफ आगे बढ़े थे। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था कि ये इनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर हमने ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें मिली थी ऋग्वेद से, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें मिली थी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से, इन 3 वेदों से। इसके बाद कुछ और भी उपवेद होते हैं, जैसे उपनिषद हो गया वगैरह वगैरह। तो हमारे काम में सिर्फ ये 4 वेद हैं। चारों वेदों के अंदर थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें पहले होनी चाहिए वेदों के बारे में। कौन सा वेद हमें किस चीज की जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वेद के अंदर भी क्या आएगा? पहला वेद हम पढ़ेंगे वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पहला और सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या माना जाता है? कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम वेद बोला जाता है इसे, ऋग्वेद को, जो कि इसमें आता है ऋग्वैदिक काल में आता है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल का जो आयु थी कब से कब तक ली गई थी? कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था। कौन सा? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया था, जिसका कार्यकाल था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो सबसे पहला वेद है हमारे पास ऋग्वेद। ये सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, जिसका संकलन किया था किसने? वेद व्यास जी ने। किसने किया था? वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया था ऋग्वेद का। अब ऋग्वेद के अंदर कुछ जानकारी मिलती है, जैसे मंडल की जानकारी। तो इसके अंदर 10 मंडलों को रखा गया था और श्लोक की संख्या है 1028। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। कुल मंडल याद होने चाहिए और श्लोक याद होने चाहिए। कितने हैं मंडल? इसमें कुल कितने हैं? 10। और कुल श्लोक कितने हैं? 1028। ये जो 10 मंडल दिए गए हैं, इनको भी अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा करके तैयार किया गया। तो पहला और 10वां मंडल, कौन सा? पहला और 10वां मंडल ये बाद में लिखे गए थे। 2 से लेके 9 तक के मंडल पहले तैयार हो चुके थे। पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया। मंत्र कितने हैं? 10,580। ये याद नहीं भी रख सको कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन सूक्त या श्लोक या कुल मंडल आपको याद होने चाहिए। मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। और सूक्त या श्लोक कितने हैं? 1028। ये 10 मंडल तो आपको याद रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि हमें कुछ मंडल की जानकारी हमें जाननी पड़ेगी और उसकी वजह से आपको नाम तो याद रह जाएंगे। लेकिन ये सूक्त श्लोक जो है ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। इनकी संख्या कितनी दी गई है? 1028। कितनी दी गई है? 1028। अच्छा, ये जो मंत्र का उच्चारण करते थे, मंत्र उच्चारण करता को बोलते थे होत्र या होता। क्या बोलते थे? या तो होत्र बोलते थे या होता बोलते थे। समझ में आया? मंत्र उच्चारण करता को क्या बोलते थे? या तो होत्र बोलते थे या होता बोलते थे। अब क्योंकि इसमें कुल 10 मंडल दिए हैं, हमें 10 मंडल नहीं पढ़ने। 10 मंडल हमारे काम के नहीं है, कुछ कुछ है काम के, जिनमें हमें विशेषताएं मिली या जो पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। जैसे पहला मंडल हमें मिला 30वें नंबर का, तृतीय मंडल। कौन सा? तृतीय मंडल मिला। इसमें है गायत्री मंत्र का उल्लेख। किसका है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। बस इतना आपको याद रखना। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। याद नहीं रखोगे चल जाएगा। क्या याद रखोगे? तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। किसका है?
गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला आता है सातवां मंडल। सातवें मंडल में थोड़ी सी विशेषता देखने को मिलती है। सातवां मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। किसका है? दशराज युद्ध का उल्लेख है। दशराज युद्ध जो था वो सुदास और 10 लोगों के बीच लड़ा गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रचलन में चला था। ये नदी पूछी जाती है, कौन सी नदी के तट पे लड़ा गया? तो याद रखना पुरुषनी नदी। कौन सी नदी? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी पहले का नाम, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है पुरुषनी नदी को। किस लिए जाना गया था? सुदास और 10 लोगों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसे नाम दिया था दशराज युद्ध। जो इसका उल्लेख हमें मिलता है 7वें मंडल में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है दशराज युद्ध का। बहुत सारी जानकारी मिलती है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया है। नाम क्यों दशराज क्यों लिखा? 10, इससे याद रखना, संख्या कितनी थी? 10 लोगों की। 10 से एक अकेला लड़ रहा था, कौन? सुदास। समझ में आया? कहां पे लड़ रहे थे? पुरुषनी नदी के तट पे। पुरुषनी नदी मतलब वर्तमान में रावी नदी। रावी नदी को उस समय पे, मैंने कल सभी नदियों के नाम आपको बताए थे कि पहले इन नदियों को क्या बोला जाता था? जैसे सरस्वती को क्या बोला जाता था? सरस्वती बोला जाता था उस समय पे। वर्तमान में उसे क्या बोला जाता था? घग्गर नदी। क्या बोला जाता है? घग्गर नदी। ऐसे मैंने सबके नाम आपको याद कराया कि उनमें से एक है पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। अगला आता है 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको है? सोम देवता। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। डायरेक्ट याद रखना, ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अगर सिर्फ याद करने पेपर की दृष्टि से देखोगे तो बहुत कम चीजें हैं। 4-5 मंडल के बारे में व्याख्या की है मैंने, बस इतनी याद रखने आपको। व्यापक में इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लिमिटेड चीज है। वहां पे प्रश्नों का दोहराव होता है। पहले जो प्रश्न आ चुके हैं, हो सकता है अधिकतम प्रश्न उन्हीं के द्वारा रिपीट होते हैं और होते आ रहे हैं। लगभग 25% पेपर जो है आपके पुराने प्रश्न से बनता है। अगला आता है 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। 10वां मंडल पुरुष सूक्त का वर्णन करता है। क्या करता है? पुरुष सूक्त का वर्णन करता है। मतलब मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पे जो आर्यों का जो वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी, उन्होंने 4 में बांटा था। किसमें बांटा था? 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के में। कितने में बांटा? 4 में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को इन्होंने बोला कि एक सेकंड, चलो कहां थे? ब्राह्मण के, मतलब 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया और यहाँ पे 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को इन्होंने बोला कि ऐसे लोग जो मुख से जन्मे हैं, क्या बोला? मुख से जन्म हुआ उन्हें रखा गया ब्राह्मण में। जो बाजुओं से जन्मे उन्हें रखा गया क्षत्रिय में, भुजाओं से। और जो जंघा से जन्मे उन्हें रखा गया वैश्य में। और शूद्र मतलब जो पैरों से जन्मे। इस चीज की व्याख्या की गई है इसके अंदर 10वें मंडल के अंदर। मतलब पुरुष सूक्त का वर्णन यहाँ पे हमें ये मिल रहा है, जानकारी मिल रही है। ये 4 वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में पहले ही बता चुका हूँ आपको डिटेल में। अभी सिर्फ बस इतना याद रखना है कि इसका जन्म कहां से हुआ, डायरेक्ट याद रखोगे। ब्राह्मण मुख से जन्मा, क्षत्रिय भुजाओं से जन्मा, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से। बस इतना याद रखोगे, बस 4 का बस इतना रखना है। अगला ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐतरेय और कौशिकी, क्या माना जाता है? ऐतरेय और कौशिकी की व्याख्या, ये ग्रंथ कहां पे मिले हमें? ऋग्वेद में मिले हैं। ऋग्वेद के अंदर ऐतरेय और कौशिकी के ब्राह्मण ग्रंथ, ये याद रखोगे आप। इसमें खास बात क्या है? यहाँ पे जनपद की चर्चा हुई है। क्या हुई है? जनपद की, मतलब राजनीतिक चर्चा यहाँ पे की गई है ब्राह्मण ग्रंथ में। कौन से? ऋग्वेद के अंदर। क्या चर्चा हुई है यहाँ पे? हमारे अंदर देखो 4 भारत देश के अंदर यदि आप दिशाओं में बांटोगे तो 4 दिशाएं बनती हैं। एक हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ विशेष व्याख्या की गई है कि जो पूर्व का राजा होगा उसे सम्राट के नाम से जाना जाएगा। मतलब उसके आगे क्या लगाया जाएगा? सम्राट लगाया जाएगा। जैसे अभी वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री है हमारा या फिर चीफ मिनिस्टर है तो उनके आगे सीएम, पीएम लगाते हैं। वैसे उस समय पे
ये ऋग्वेद के अंदर ये प्रावधान था कि यदि कोई पूर्व का राजा है तो उसके नाम के आगे सम्राट लगाया जाएगा, उत्तर का राजा है तो उसके नाम के आगे लगाया जाएगा विराट। क्या लगाया जाएगा? विराट। अगर पश्चिम का कोई राजा है, पश्चिम का राजा है तो उसके नाम के आगे लगाया जाएगा स्वराट, और दक्षिण का है तो नाम के आगे लगाया जाएगा भोज। समझ में आया? ये व्याख्या कहां पे मिली है हमें? ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर मिली है। मतलब यहाँ पे जनपद की चर्चा है। जनपद क्या होती है? ये सब चीजें तो व्याख्या बताइए कि भैया वहां का राजा है, वहां की पंचायत है, या फिर जितने भी लोग हैं सभा में जो बैठे हुए हैं उनको किस नाम से पुकारा जाएगा। सभापति मतलब सेनाध्यक्ष हो गया या राजा हो गया। तो इन सब की व्याख्या में ऐत्रेय और कौशिकी, आपको डायरेक्ट याद रखना है ऐत्रेय, बस नाम याद रख लोगे। ऐत्रेय और कौशिकी पूछेगा कौन से वेद के अंदर, उत्तर लगाना है ऋग्वेद। समझ में आया? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा तो यहाँ तक जनपद की चर्चा है। मतलब ऐत्रेय और कौशिकी में किस चीज की व्याख्या की गई है? तो जनपद की चर्चा की गई है। क्या की गई है? जनपद की चर्चा। ये विराट, स्वराट, भोज, सम्राट ये आपसे नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जनपद की चर्चा से मेरा मतलब क्या है। इतना समझ में आया? अगला, अच्छा कुछ नोट्स लगा के पॉइंट लिखना कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं, हालांकि इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है पर पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे गंगा का उल्लेख, गंगा मतलब गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? एक बार है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद को, ये थोड़ा सा याद रखना। ऋग्वेद का उपवेद किसे माना जाता है? आयुर्वेद को। और इसकी प्रमुख नदी मानी जाती है सिंधु को, लेकिन पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती को। किसको मानी जाती है? सरस्वती को। सरस्वती मतलब वर्तमान की आपकी घग्गर नदी जो कि विलुप्त हो चुकी है। याद रखोगे ये नदियां इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी याद रख लेना। उसके बाद पवित्रता के आधार पर यदि पूछे तो सरस्वती नदी का नाम आगे आएगा जो कि घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। अगला, ये था हमारा ऋग्वेद। इसे मैंने बोला सबसे पहला और सबसे प्राचीन पूर्व वैदिक काल का जो व्याख्या हमें कहाँ मिली थी? ऋग्वेद के अंदर मिली थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की व्याख्या हमें मिली कहाँ से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। अगला हम पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगीत का वेद भी बोला जाता है। मतलब सारे गा मा पा धा नी, ये सारी व्याख्या हमें कहाँ पे मिली है? सामवेद के अंदर मिली है। मतलब भारतीय संगीत का जन्म कौन हुआ? सामवेद हुआ। कौन हुआ? सामवेद हुआ। इसके पुरोहित को बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोला था हमने? होत्र या उच्चारणकर्ता। पुरोहित से मेरा मतलब वही है, उच्चारणकर्ता ही है, दोनों एक चीज है। तो यहाँ पे बोला जाता है उद्गाता, वहां पे बोला गया था होत्र या होता। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 15 और 49 लिख लेना है ना। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 15 और 49। इसका उपवेद माना जाता है गंधर्व वेद को। किसको माना जाता है? गंधर्व वेद को। ऋग्वेद में आप ध्यान रखोगे क्या था? आयुर्वेद। और इसके सामवेद के अंदर उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। याद रहेगा? थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत जाएगी, बट 4-5 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, इतना भी कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगला, यहाँ पे 7 स्वरों की जानकारी सर्वप्रथम हमें मिली। मतलब सारे गा मा पा धा नी, इन 7 स्वरों की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ मिली है? सामवेद के अंतर्गत मिली है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश माना जाता है। क्या कहता है? पंचविश। ये डायरेक्ट नाम आपको याद रखते हैं, ये फैक्ट है। प्रश्न ये बनेगा संगीत का वेद कौन सा माना जाता है? 4 ऑप्शन देंगे आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। डायरेक्ट उत्तर आएगा आपका सामवेद। सीधा यही प्रश्न आएगा। ये नहीं पूछेगा आपके ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, कुल मंत्रों की संख्या बहुत कम आती है क्योंकि कहीं कहीं वेरिएशन देखने को मिलती है। किताबों में वेरिएशन नहीं है, बट व्यापक संबंधी परीक्षाओं में ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगला बनता है हमें यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड वेद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्मकांड वेद के नाम से भी जाना जाता है यजुर्वेद को। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी प्रावधान होते हैं। मतलब यजुर से, याद रखना इसका आधा नाम यजुर, यज्ञ, दोनों नाम एक दूसरे से मिलते हुए हैं तो थोड़ा याद रखने में आसानी होगा। यजुर्वेद मतलब यज्ञ संबंधी प्रावधान इसके अंदर रखे गए हैं। इसकी व्याख्या गद्य और पद दोनों में मिलती है। मतलब इसकी अगर आप पढ़ना चाहो तो इसमें गद्यांश दोनों चीज हमें देखने को मिलती है। किसमें? यजुर्वेद के अंतर्गत। याद क्या रखोगे? यज्ञ संबंधी प्रावधान किसमें है? यजुर्वेद में। इसका उपवेद है धनुर्वेद।
कौन सा, इसका उपवेद माना जाता है धनुर्वेद को। और पुरोहित या उच्चारणकर्ता को बोलते हैं अधर्वीय। क्या बोलते हैं, अधर्वीय। क्या बोलते हैं, पुरोहित या उच्चारणकर्ता को अधर्वीय बोलते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। ऋग्वेद में हमने पढ़ा था, उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, जिसके अंदर कृषि और सिंचाई से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल के लोग जो आर्य थे वो लोग क्या करते थे, सिंचाई और कृषि करना भी सीख गए थे। मैंने बताया था कि पूर्व वैदिक काल मतलब पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत लोग पशुपालन पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, कृषि पर थोड़ा सा कम दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा मतलब सालों की बात हो रही है, यहाँ पे कई साल गुजर रहे हैं। पूर्व वैदिक काल लगभग चला था कितना, 500 साल। उसके बाद 400 साल चला उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जब बढ़ रहा था, समय भी आगे बढ़ रहा था, तो लोग तौर तरीके भी सीख रहे थे। तौर तरीके क्या सीखे, पशुपालन पहले वो अधिक मात्रा में किया करते थे, लेकिन उन्हें फायदा नजर आया कृषि और सिंचाई में। इसका भी ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। पैसे तो देखो वर्तमान में हम मानते हैं कि पैसे का मूल्य है, उस समय पैसे का मूल्य नहीं होता। विनिमय प्रणाली चला करती थी, एक वस्तु दो दूसरी वस्तु ले लो। तो यहाँ पे कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है इसमें यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाले शतपथ ग्रंथ में। अगला आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित कर्ता को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मवेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रह्मवेद भी बोला जाता है। किसको, अथर्ववेद को। अथर्ववेद में थोड़ा सा याद रख लोगे ना, जादू टोना हो गया, प्रेम विवाह हो गया, या रोगनाशक मंत्र हो गए, वशीकरण हो गए, मतलब ये जितने ढूंढ पाखंड वाली चीजें हैं, ये सब देखने को मिलती है अथर्ववेद के अंदर। ये जो आपका उत्पत्ति अगर आप सोच सकते हो तो उत्पत्ति हुई है अथर्ववेद से। यहाँ के लोगों ने ये सब जादू टोने हो गए, ये सब सीखा। हाँ, एक चीज अच्छी हुई थी, तो वो ये हुआ था कि यहाँ पे प्रेम विवाह की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी, प्रेम विवाह की शुरुआत हुई थी। और तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, वशीकरण, स्तुति, इन सब पर ये लोग विश्वास करते थे। रचना की थी इसमें अथर्व नाम के ऋषि ने, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था अथर्ववेद। क्या पड़ गया था, अथर्ववेद इसका नाम पड़ गया था। ये चारों वेद के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके बाद हम ये चारों वेद पढ़ चुके हैं। अब इसका राजनीतिक जीवन हो गया, आर्थिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास में एक एक करके थोड़ा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें नहीं है। आप एक साथ 1000 सालों की बात कर रहे हो, तो इतनी जल्दी चीजों को पढ़ना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम